एक दफ़ा पुनः स्वागत है आप तमाम मीडिया बंधुओं का। आज का ये संवाददाता सम्मेलन बीते कल हुई बड़ी गिरफ्तारी से जुड़ा है। इनफैक्ट वो गिरफ्तारी भी नहीं है, मुझे कहेंगे, और काबिल तारीफ़ है कि स्थानीय लोगों ने इस प्रदेश में, अगर हम आतंकवाद का इतिहास देखें तो दूसरी मर्तबा है रुखसाना के बाद जब निहत्थे देहाती लोगों ने 2 आतंकियों को पकड़ा। लेकिन जब ये खबर आम हुई तो एक तरह से सियासी गलियारों में सन्नाटा सा पसर गया जब ये बात उभर कर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहा है ये आतंकी जिसका नाम तालिब हुसैन था। और इससे भी बड़ी गंभीर बात यह है कि पीर पंजाल के समूचे इलाके में ये लश्कर का टॉप कमांडर माना जाता रहा है और कई ऐसी बड़ी आतंकी घटनाएं हैं जिसको इसने अंजाम दिया है। व्यक्तिगत तौर से ये मास्टरमाइंड रहा है। हमारा एक ये सियासी किरदार रहा है कि नाहक आम आदमी पार्टी किसी भी मुद्दे को अपने सियासी मफाद के लिए तूल नहीं देती। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर इन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी होती तो आप देखते कि भाजपा किस तरीके से आरोपों और प्रत्यारोपों का एक बड़ा दौर शुरू कर देती। यहाँ कई ऐसे सवाल हैं जो न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं बल्कि ये भी एक बड़ा विषय है जो सवालों के घेरे में है कि आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जो खुद को सर्वसेवा कहती है, हम इस तरीके से कह सकते हैं, देश में जिसकी सरकार है, प्रदेश में भी परोक्ष रूप से उसी की सरकार है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप क्यों हैं इस मामले में। और दूसरा बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा कि देखिए, सूचना विभाग की ये एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है जब सवाल मीडिया का होता है, क्योंकि ये मेरा भी अपना व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। निस्संदेह कि आज के दौर में सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल रहता है, भूमिका है, लेकिन तालिब हुसैन जैसा व्यक्ति जो ना केवल मीडिया को जरिया बनाकर सियासी पहुंच अपनी को बड़ा करता है, भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाता है, तो क्यों सूचना विभाग ने इस समूचे मामले में किसी प्रकार का कोई चेक क्यों नहीं रखा, कोई ऐसे मापदंड क्यों नहीं तय किए गए। आज जिसका जब मन करता है वो खुद को किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ले आता है। लिहाजा मैं आप सबके माध्यम से ये कहकर बात को यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं ना केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठते हैं, अलबत्ता जो सत्ता लोलुप है भाजपा का, जिस तरीके से बिना किसी जांच पड़ताल के लोगों को जबरन, मैं समझता हूं कई मर्तबा तो ऐसा भी देखा गया, पटके पहनाए जाते हैं, तो इस सब के ऊपर जो है कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपने जगदीप जी अभी बोला कि भाजपा के नेता चुप भी क्यों साधे हुए। आज अभिनव शर्मा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे उन्होंने आज प्रेस वार्ता की और जब हमने उनसे सवाल किया कि एक व्यक्ति जो डाला हुआ है गले में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा से वो एफिलेटेड नहीं है। वही दूसरी तरफ उन्हीं के माइनॉरिटी सेल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है, हमारे पास वर्जन पड़ा, ऑडियो पड़ा, उन्होंने कहा कि 6-7 साल से वो भाजपा के साथ जुड़े हुए थे। कुछ दिन पहले हमने उनको जिम्मेदारी दी थी मीडिया कोऑर्डिनेटर की। हम इन दोनों बयानों को क्या कहते हैं, एक तरफ उनके माइनॉरिटी के जो प्रधान है वो कहते हैं वो भाजपा के साथ जुड़े हुए, वही दूसरी तरफ जो भाजपा के प्रवक्ता है अभिनव शर्मा जी वो नकारते हैं। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये नितांत गंभीर परिस्थिति बन जाती है जब इस तरीके का कोई भी असामाजिक तत्व या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाला शख्स किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो भाजपा को उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। यहाँ तक आपने सवाल किया कि प्रवक्ता ने इसको नकारा है, तो आप देखिए सोशल मीडिया पर तो इस शख्स का अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो वायरल हुआ है, वो पड़ा हुआ है। और सवाल सिर्फ तालिब हुसैन का नहीं है, सवाल राजस्थान में जो इतना बड़ा जघन्य कुकृत्य हुआ, इतना बड़ा हम कहेंगे कि जिससे पूरा देश सन्नाटे में आ गया, दिवंगत कन्हैया लाल की हत्या के बाद, तो सवाल ये है कि वहां पर भी जब पड़ताल होती है तो भारतीय जनता पार्टी से आरोपियों के तार जुड़ते हैं। तो आखिर इतनी शिद्दत के साथ अगर हम देखें तो भाजपा, मतलब ऐसा मालूम होता है कि जैसे आज इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं। जैसे पुराने जमाने में राजा लोग किया करते थे, जहां जो राज्य मिलता हड़प लेना। 4 से 5 बड़े ऐसे राज्य हैं जिनमें बीते 6 से 8 महीनों के अंदर ना केवल सरकारें गिरी हैं बल्कि हर तरह का जोड़ तोड़ करके जो है लोकतंत्र की हत्या हुई है। इतनी भूख, इतना सत्ता लोलुप मुझे लगता है इस देश के लिए निश्चित तौर पर, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। मनीष जी, आपके पास आना चाहूँगा, जो कि आपकी पार्टी ने अभी डिसॉल्व किया हुआ है सारी पोस्ट को लेकर, क्या वजह रही पोस्ट, क्यों आपने सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पोस्ट को डिसॉल्व कर दी और साथ ही साथ
कब ये दोबारा से इनको नियुक्त किया जाएगा? जी देखिए, ये एक किसी भी संगठन निर्माण के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है पिछले 9-10 सालों में बहुत सारे कार्यकर्ता गांव देहात में विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। जब पार्टी यहाँ पर इतनी एग्रेसिव नहीं भी थी तब भी उन्होंने पार्टी को यहाँ पर बरकरार रखा है। अब ये वक्त आ गया है जिन कार्यकर्ताओं ने गांव देहात में मेहनत करी है उनको हम ब्लॉक पर लेके आए, जिन्होंने ब्लॉक में विधानसभा में मेहनत करी है उनको हम जिले पर लेके आए, उनकी क्षमता और मेहनत एंड लॉयल्टी को देखते हुए। प्लस यदि साथ में आप देखें, जब से हमने पंजाब जीता है, गोवा में एंट्री करी है, दिल्ली में तीसरी बार हमने सरकार बनाई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं खासकर उत्तरी भारत में, जम्मू कश्मीर में, जो आम आदमी पार्टी से आकर जुड़े हैं, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी ने उनके साथ उनको वो कोई पद नहीं दिए जहां पर हम उनकी क्षमता को, कैपेसिटी को इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक सही वक्त है जब इलेक्शन से पहले पार्टी बैठती है, मंथन करती है, लोगों को देखती है कि इन्होंने कितना ज़्यादा काम किया है, काम नहीं किया है, और अकॉर्डिंगली देखते हुए पदों का निर्धारण करती है। और जैसा कि आपने पूछा, आज हमने उसको डिसॉल्व किया है। वॉलंटियर मैपिंग एक्सरसाइज हमारी फील्ड में चल रही है। हफ्ते 10 दिन में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, तो इस महीने के अंत तक हम अपने नई ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर देंगे, और बहुत जल्द ही नया ऑर्गेनाइजेशन का शपथ ग्रहण समारोह होगा जो हम अरविंद केजरीवाल जी द्वारा करेंगे। तो क्या इस पार्टी में और भी नए मेंबर्स देखने को मिलेंगे जो नए चेहरे? देखिए, पार्टी खुद ही नए लोगों की पार्टी है, तो इसमें ये कहने की बात ही नहीं है। ये मतलब हमारी ले दे के 10 साल पुरानी टोटल पार्टी है, 10 साल भी नहीं हुए, नवंबर में जाकर होंगे हमें। तो हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग ये सोच के बैठे थे कि भाई पॉलिटिकल पार्टी में गुंडे आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में चोर आते हैं, आम आदमी पार्टी आपके जम्मू कश्मीर में आ गई है। बहुत तेज़ी से हम इलेक्शंस की तैयारी में लगे हुए हैं। ये हर उस फ्रेशर को, हर उस युवा को, हर उस महिला को, हर उस किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले के लिए न्योता है। यदि आप अपनी आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हो, दिल्ली आपके लिए उदाहरण है, पंजाब आपके लिए उदाहरण है, जम्मू कश्मीर में प्लीज़ आम आदमी पार्टी अब अपना संगठन बना रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके ज्वाइन करिए। थैंक यू।